हेलो व्यूवर्स, आज हम आईपीसी में चैप्टर 5 से रिलेटेड सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो आईपीसी का चैप्टर 5 है वो रिलेट करता है अबैटमेंट से। इसमें जो सेक्शन स्टार्ट है वो 107 से स्टार्ट है। जो 107 सेक्शन है वो बताता है अबेटमेंट ऑफ थिंग। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हो, मतलब अबेट कब कहा जा सकता है, मतलब किस तरीके से अबेटमेंट होता है, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्टली, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, मतलब किसी बात को करने के लिए किसी भी पर्सन को उकसाना। सेकेंडली, गेजेस विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन in any conspiracy for doing for the thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order or to the doing to the thing. सेकेंडली मीन्स किसी भी कॉन्स्पिरेसी वगैरह में किसी भी वन और मोर पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी में उनका सम्मिलित वगैरह होना, ये सब, और फिर कोई भी एक्ट या ओमिशन करना, ये सब भी अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। उसके बाद थर्ड वन, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, मतलब कि उस बात के लिए भी किए जाने में किसी भी इलीगल ओमिशन वगैरह जो हो रहा है उसमें भी हेल्प वगैरह करना। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन वन, ए पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही is bound to disclose voluntarily caused to procures for attempts for cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing means। explanation वन बताता है कि जो कोई भी विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन देता है या किसी चीज़ को छुपाता है या फिर जो छुपानी थी या फिर जो जानबूझ कर छुपाता है कोई भी चीज़, तो वो भी अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद इसका जो इलस्ट्रेशन है वो एक्सप्लेनेशन वन को अच्छे से डिफाइन करता है। ए पब्लिक ऑफिसर, जो ए है, जो एक पब्लिक ऑफिसर है, इज ऑथोराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम ए कोर्ट, जिसको वारंट इशू हुआ है कोर्ट्स ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जेट बी नोइंग दैट fact and also that she is not Jed will fully represent to A that she is Jed and thereby intentionally cause A to apprehend and C here be abates by instigation the apprehension of C means जो ए है वो एक पब्लिक ऑफिसर है और उसको कोर्ट के थ्रू वारंट इशू हुआ है गिरफ्तार करने के लिए जेड को, बट जो जेड है वो जेड को गिरफ्तार करने के लिए हुआ है, लेकिन जो बी है वो ये दिखा देता है कि सी, मतलब कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है कि उसको जेड को करना है गिरफ्तार, लेकिन वो ये दिखा देता है पब्लिक ऑफिसर को बी कि सी है ना, वो क्या कहते हैं, वो ही जेड है। इस तरीके से ये भी अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है वो बताता है हु एवर आइदर प्रेयर टू और एट एनी टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू स्टेट द कमीशन ऑफ द एक्ट एंड देयर बाय फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एट द डूइंग ऑफ द, मतलब जो कोई या तो कोई भी किसी भी वर्क के लिए किए जाने से पहले या उसके टाइम पे जब वो टाइम काम किया जा रहा है उस वर्क के लिए जाने को बनाने के लिए कोई बात करता है कि वो चीज़ हो जाए या सहायता करता है, तो वो भी अबेटमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है सेक्शन 108, अबेटर। हु इज़ अबेटर? सेक्शन 108 ये डिफाइन करता है कि अबेटर कौन है। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ ए ऑफेंस ऑफ द कमीशन of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of abettor means वह पर्सन जो ऑफेंस का अबेट करता है वो ऑफेंस के किए जाने के अबेट्स करता है या करने के लिए कोई काम का ऐसा कोई कार्य करता है, काम करता है कि जिससे अबेटमेंट हो, तो जो भी ऑफेंस होगा यदि वह वर्क ऑफेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कि उस पर्सन के द्वारा जो उसको जानता है, उसको अच्छे से पता है कि ये मैं अबेट कर रहा हूँ, तो वो अबेटर कहलाया जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन वन है
The abatement of the illegal omission of act may amount to an offence although the abater may not himself be bound to do an act. मतलब किसी भी जो इ- काम हो रहा है, एक्ट हो रहा है ना, किसी भी काम में जो भी इलीगल ओमिशन है, जो भी उसको अबैट किया जा रहा है, वो सब ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। जो अबैटर है चाहे वो जो अबैटर है ना, वो खुद मतलब कि उस काम को, उस एक्ट को कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब भी। जिसका एक्सप्लेनेशन टू है, वो है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्वेस्ट और टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। मीन्स जो भी अबेटर है, अबेटमेंट हो रहा है, कि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अबेटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑफेंस है वो होना ही ज़रूरी है। इसका जो इलस्ट्रेशन देख सकते हैं आप, 108 से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है, इससे आपको 108 अच्छे से और कवर होगा, इसलिए आप कोई भी इलस्ट्रेशन मत छोड़िएगा। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, मतलब ए है वो इंस्टिगेट करता है बी को कि आप सी का मर्डर करो, बट बी टू डू सो, बट बी रिफ्यूज कर देता है ये सब करने के लिए कि भाई मैं मर्डर नहीं करूँगा। ए इज़ गिल्टी फॉर अबेटिंग बी टू द कमिट मर्डर, बट ए है वो गिल्टी हो जाता है अबेटमेंट के लिए, मर्डर के लिए। ऐसे इसका सेकंड इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। ऐसे ही मतलब ए है वो इंस्टिगेट करता है बी को कि आप मर्डर करो डी का, बट बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेट स्टेप्स डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेट बी टू कमिट मर्डर। मतलब कि ये भी फर्स्ट वाले की तरह, मतलब वो कहता है कि भाई आप उसका मर्डर करो, बट वो उसको मर्डर करने के कुछ ऐसे वो चीज़ देता है, मतलब जिससे उसके चोट ना ज़्यादा सीरियसली हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा, मतलब लाइबल हो जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और बाय एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी अबेटर है, वह जो भी पर्सन है, ऑफेंस के लिए जो लॉ के अनुसार तो ठीक है, बट उसका वही कोई भी दूषित आशय है या ज्ञान है जो अबेटर का है, तो कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो सकता है। इसका जो इलिस्ट्रेशन है वो बताता है कि मतलब ए विद अ गिल्टी इंटेंशन, मतलब एक ही गिल्टी इंटेंशन अबेट ए चाइल्ड, जो वो अबेट करता है एक चाइल्ड को या फिर किसी लुनेटिक को, पागल को। कौन? ए करता है, विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ और कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, हियर ए वेदर द एक्ट टू बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। मीन्स जो ए है उसका गिल्टी इंटेंशन है, वो अबेट करता है किसको? एक बच्चे को या किसी पागल पर्सन को, जो अपराध होगा ना तो उसके लिए ए लाइबल होगा, ना कि वो बच्चा या फिर वो पागल पर्सन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फोर, द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बिंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एज अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध ही होता है। मीन्स कि जो भी कोई ऑफेंस है उसका कोई अबेटमेंट किया जाए, उसके कारण जो ऐसा कोई अबेटमेंट होगा ना, तो उसका परिणाम भी क्या होगा? वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 5, इट इज़ नॉट नेसेसरी, it is not necessary to the commission of offense of abatement by conspiracy that the abater should consult the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy pursuance of which the offense is committed। Means एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है कि जो भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है ना, उस टाइम ये ज़रूरी नहीं है
कि वो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी की वो योजना बनी रही है कि उस टाइम भी वो उसमें शामिल हो, या ये ज़रूरी नहीं है, बस यही चीज़ है कि जब वो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, वो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो वो उसमें सम्मिलित था। ज़रूरी नहीं कि उस टाइम वो हो, तो ये चीज़ भी उसको लायबल करती है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 108A, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत से बाहर के अब जो भी ऑफेंस हुए हैं उनका भारत में दुष्प्रेषण, दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन द इंडिया who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India, means कोई भी पर्सन इस कोड के अर्थ के अंदर ऑफेंस का अबेटमेंट से रिलेटेड ऑफेंस का मतलब पर्सन है जो वो उसी तरीके से लाइबल होगा जैसे वो बाहर उसने अबेटमेंट किया है कि जिस तरीके से वो मतलब कि इंडिया में लाइबल होता है अबेटमेंट के लिए वैसे ही होगा। सेक्शन 108A सिर्फ इतना ही बताता है। उसके बाद है सेक्शन 109, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट मेटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, मतलब कि जो भी अबेटमेंट से रिलेटेड पनिशमेंट है, यदि कोई भी जो अबेट्स वाला जो भी एक्ट किया गया उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभियुक्त उपबंध नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई भी अबेटमेंट किया गया है और इसके लिए ना कोई प्रोविज़न ही नहीं है पनिशमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या होगा 109 इस बारे में बताता है। Whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence, means 109 सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि भाई जिस अबेटमेंट के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है ना, तो जिस ऑफेंस को करने के लिए उसने अबेटमेंट किया है ना, पर्सन को उकसाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 110, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, मीन्स अगर उसने अबेट तो दूसरे काम को करने के लिए उकसाया था बट उसने जो एक्ट कर दिया वो डिफरेंट कर दिया, तो अब क्या होगा उसमें है whoever abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other, means कोई भी जो कोई किसी ऑफेंस के किए जाने का पेट करता है कि भी किसको उकसाता है या फिर कोई बेटर जो भी पर्सन है जो उसने बोल जिस चीज़ के लिए उसको उकसाया था बेटर ने वो कोई अलग ही वो चीज़ कर देता है, अलग ही ऑफेंस करता है, तो वो उसी उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जो उस ऑफेंस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 111 की, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, मतलब किसी और एक्ट के लिए अबेट किया गया था लेकिन डिफरेंट एक्ट डन हो जाता है, तब अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी। सेक्शन 111 इसके बारे में बताता है। When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent and as if he has directly abated it, means जबकि किसी ऐसे एक्ट के लिए अबेट किया गया था और कोई उससे डिफरेंट ही एक्ट कर देता है, तब अबेटर उस किए गए एक्ट के लिए उसी प्रकार से उसी तरीके से और उसी विस्तार दायित्व तक ही मानो उसने सीधा उसी कार्य का अबेट किया है। 111 ये बताता है, बट इसका जो प्रोविज़ो है वो कुछ अलग बात करता है। जो इसका प्रोविज़ो है बताता है
provided that act done was a probable consequence of abatement and was committed under the influence of instigation or with the aid or in the pursuance of the conspiracy which constitute the abatement means परंतु यह जब तब की किया गया कोई भी एक्ट अबेटमेंट का अधिसमय परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन था या उस सहायता से था या उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसार था जिससे वह अबेटमेंट किया गया है मीन्स प्रोविजो सारी चीज़ क्लियर करता है कि जो भी तभी अबेटर लाइबल होगा जब वो उसी का परिणाम हो जिस चीज़ के लिए जिस ऑफेंस के लिए उसने पर्सन को उकसाया था कि ऐसा होना ही है उसकी उकसाहट में या उसकी कॉन्स्पिरेसी का हो तभी अबेटर लाइबल होगा डिफरेंट एक्ट के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 112 अबेटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन मीन्स जो दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित अबेटर एक्ट के लिए किए गए कार्य के लिए आंकलिक दंड से दंडनीय है मतलब मीन्स एक्स्ट्रा एक्ट हो जाना। इसमें बताते हैं 112 में एक्स्ट्रा एक्ट से रिलेटेड बात है कि भाई एक्स्ट्रा एक्ट कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद है इफ एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटिंग इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड सच constitutes a distinct offense the abater is liable to punishment for each of the offense। तो अबेटर जिसमें बताया गया 112 में यदि कोई भी एक्ट जिसके लिए अबेट किया गया था और लास्ट सेक्शन के अनुसार जो भी लाइबिलिटी के अधीन है अबेटर एक्ट के लिए अतिरिक्त किया जाता है तो कोई भी अलग एक्ट हो जाता है तो दुष्प्रेरक उनमें से हर एक के लिए दंडनीय नहीं होगा मतलब हर एक्ट के लिए पनिशेबल नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 113 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन effect caused by the act abated different from the intent by the abater मीन्स दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। When an act is abated with the intention on the part of the abater जब कोई एक्ट किया जाता है विद द इंटेंशन जो पार्ट है अबेटर का ऑफ कॉजिंग ए पार्टिकुलर इफेक्ट एंड एन एक्ट फॉर which the abater is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intent by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent and if he had abated the act if the intention of causing that effect provided he knew that the act abated was likely to cause that effect means 113 बताता जब भी कोई भी एक्ट किया जाता है जो भी अबेटर है द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है कोई स्पेसिफिक प्रभाव तो जो भी अबेटर के परिणाम स्वरूप जिस एक्ट के लिए अबेटर दायित्व के अधीन है और वह एक्ट मतलब कि वह एक्ट अबेट के लिए से प्रभाव से भिन्न प्रतीत होता है मतलब कि जिस काम के लिए उसने अबेट किया था ना उससे अलग लगता है वो तब दुष्प्रेरक है जो अबेटर कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मतलब वो वहीं तक ही होगा। अगर उसको डिफरेंट लग रहा है ना कि उसने मतलब कि उकसाया तो एक अलग एक्ट के लिए था लेकिन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है जो उसने वर्क कर दिया है तो मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया तब ये माना जाएगा कि मानो उसने वही कारित करने तक का ही किया है परंतु यह तब की जब ये जानता है कि दुष्प्रेरित कार्य से प्रभाव कारित होना संभव मतलब कि वही बात आ गई कि जब वो जानता है कि जिस चीज़ के लिए उसने अबेट किया है तो वही इससे आगे कंटिन्यू ऐसा कुछ हो सकता है अलग ऑफेंस मतलब बिल्कुल डिफरेंट नहीं कि वो जानता है कि ऐसा हो सकता है तो उसी बिहाफ पे वो लाइबल होगा। उसके बाद इसका इलिस्ट्रेशन है वो इसको आपको ये सेक्शन अच्छे से समझने में हेल्प करता है। ए इंस्टिगेट बी टू कोज ग्रीवियस हर्ट टू जेड मतलब जो ए है वो इंस्टिगेट करता है बी को उकसाता है कि आप ग्रीवियस हर्ट कर दो जेड को बट बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेट कोज ग्रीवियस हर्ट टू जेड
और वो कर भी देता है उसको ग्रीवियस एक्ट, और जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस, और जेड मर जाता है हेयर इफ ही न्यू दैट द ग्रीवियस एक्ट अबैटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, ए इज लाइबल टू पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। मीन्स तो भाई उसको ए इंस्टिगेट कर रहा था उसको ग्रीवियस एक्ट के लिए, और उसको उसको पता था, ये माना जाएगा कि उसको पता था कि ग्रीवियस एक्ट हम कर रहे हैं तो वो मरेगा, कोई मर भी सकता है, तो इसके लिए ए लाइबल हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। मीन्स जब ऑफेंस किया जा रहा है, अगर उस टाइम अबेटर प्रेजेंट है तो सेक्शन 114 इसी बात को एक्सप्लेन करता है। व्हेन एवर एनी पर्सन, जब कोई भी पर्सन हु इफ absent, अगर वो absent है, would be liable to be punishment as a abettor is present when the act or offense for which he would be punished, means जब कोई भी पर्सन जो absent होने पर अबेटर के नाते मतलब पनिशेबल होता है, उस समय अगर वो प्रेजेंस हो तो तब वह एक्ट या जो भी एक्ट होगा या ऑफेंस किया जाए उसके लिए वह अबेटर के परिणाम स्वरूप ही उसको पनिश किया जाएगा, और यह समझा जाएगा कि उसने वो एक्ट या ऑफेंस किया है। उसके बाद है सेक्शन 115। जो सेक्शन 115 है वो बताता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। मीन्स हम अबेटमेंट कर रहे हैं, मतलब कि किसी की डेथ के लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए, मतलब कि मतलब वो डेथ के लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए हमें पता है कि इतनी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे ऑफेंस के लिए हम किसी को अबेट कर रहे हैं बट वो ऑफेंस नहीं हुआ है, तो क्या होगा? सेक्शन 115 इसी के बारे में बताता है। Whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be fined। मीन्स कि कोई ऐसा एक्ट के लिए हम किसी को अबेट कर रहे हैं जिससे हम जानते हैं कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, डेथ भी हो सकती है, बट वो ऑफेंस हुआ नहीं है, तो उसके लिए पनिश कितनी की जाएगी? पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर की। उसके बाद इफ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है तो। मीन्स and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which the if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which cause hurt to any person is done, the abettor shall be liable to imprisonment for either description for a term which may extend to 14 years and shall also be fined। means कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया जाए जिसके लिए अबेटर या उस अबेटमेंट के लिए परिणाम स्वरूप उसके लिए वो लाइबिलिटी आती है उसकी, और जिससे कि किसी व्यक्ति को हार्ट हो रहा है या हार्ट हो या फिर अबेटमेंट के दौरान दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास से, मतलब कि कोई भी पनिशमेंट से किसी की जिसकी पनिशमेंट 14 ईयर्स तक की होगी उससे उसको पनिश किया जाएगा, और जुर्माने से भी। उसके बाद है सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। मतलब अबेटमेंट तो किया गया था जब ऑफेंस पनिशेबल था इम्प्रिजनमेंट से, इसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है, सिंपल रिलीजियस ऐसे कुछ नहीं बताया गया है। और अगर वो ऑफेंस कमिट ना हो तब क्या होगा? 116 इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। Whoever abets an offense punishable with the imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provisions is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment for any description provided for that
offense for a term which may extend to be one fourth of the longest term provided for the offense or with such fine as is provided for the offense or with both। मीन्स अगर ऐसा होता है कि इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड किसी ऑफेंस के लिए अबेट किया है बट वो ऑफेंस नहीं होता है तो पनिशमेंट कितनी होगी, जितनी उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है उसकी वन फोर्थ पनिश किया जाएगा। एंड का जो सेकेंड पार्ट वो बताता है, इफ़ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूली टू बी प्रिवेंट ऑफेंस। मीन्स यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जो पब्लिक सर्वेंट है जिसको उस ऑफेंस को रोकना था, तब क्या होगा वो बताता है। इफ़ द अबैटर और द पर्सन अबैटेड इज ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूली इट इज़ टू prevent the commission of such offence, the abettor shall be punished with imprisonment for any description provided for the offence for a term which may extend to one half of the longest term provided for that offence or which such fine as the provide for the offence और विद बोथ। मीन्स अगर कोई पब्लिक सर्वेंट था वो इस चीज़ को अबैट कर रहा है जिसको उस पनिशमेंट को रोकना था, तो तब क्या होगा, तो तब जो पनिशमेंट दी जाएगी वो वन हाफ दी जाएगी, उतनी जितनी की उसमें पनिशमेंट मेंशन है उस हिसाब से उसमें वन हाफ पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब कि इसको आप इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ए ऑफर ए ब्राइब टू बी, मतलब कि ए ऑफर करता है ब्राइब के लिए, घूस के लिए बी को, ए पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग ए some favor in the exercise B official function, B refuse to accept the bribe, A is punishable under this act। मतलब लेकिन जो A है वो ऑफर करता है बट B मना कर देता है ब्राइब लेने से, तो मतलब कि जो A है वो पनिशेबल है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है वो बताता है, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हेयर इफ बी डजंट give false evidence, A has nevertheless committed the offense defined in this section and is punishable accordingly। मीन्स जो भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसको इंस्टिगेट करता है, भाई आप दोस्त को उकसाता है, ए बी को उकसाता है, और या यदि उसने जो बी ने वो उसने फॉल्स एविडेंस नहीं देता तो भी, अगर मतलब कि बी फॉल्स एविडेंस नहीं दे रहा है तो भी जो ए है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइबल होगा। उसके बाद है सेक्शन 117, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन, मतलब लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का अबेटिंग दुष्प्रेरण क्या होगा। हूएवर अबेट्स द कमीशन of an offense by public generally or by any number or class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। मीन्स जो कोई भी पब्लिक के लिए या पब्लिक द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी नंबर या वर्ग के लिए, नंबर के लिए, पर्सन के लिए, 10 या उससे ज़्यादा के लिए किसी भी ऑफेंस के किए जाने का अबेटर करता है, बेट्स करेगा, तो वे दोनों में से किसी भी तरीके के पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, जिसकी पनिशमेंट 3 ईयर तक की होगी, या पनिशमेंट होगी, या फिर 3 ईयर होगा फाइन होगा, या फिर फाइन और पनिशमेंट दोनों होंगी। इसका इलिस्ट्रेशन है, A affixes in a public place a placard instigate a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose for attacking the members of an adverse sect which engaged with the procession। A has committed the offense defined in this section। means A है जो एक पब्लिक प्लेस में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को, जिसमें से 10 से अधिक सदस्य हैं, 10 से ज़्यादा मेंबर है, एक विरोधी मतभेद के अपोजिट जो ग्रुप्स है उनके सदस्यों पर, जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित स्थान समय पर मिलने के लिए उकसाया गया है, उनको उकसाया जाता है, तो जो ए है वो इस सेक्शन के अंडर लाइबल हो जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 118 की। 118 है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से जो भी ऑफेंस पनिशेबल है उनको करने के लिए कोई छुपा रहा है, उस ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ों को छुपाना। Whoever intend the facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment of life, में जो कोई भी डेथ ऑफ और लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उनको जानबूझकर छुपाता है या जान के ऐसा करता है तो क्या होगा। वॉलेंट्री कॉजिंग बाय एनी एक्ट और ओमिशन और बाय द यूज ऑफ encryption or any other information hiding tool the existence of a design to commit such offense or make any representation which he know to be false respecting and design। मतलब कि कोई चीज़ छुपा रहा है या फिर ऐसा इलीगल एक्ट ओमिशन कर रहा है और या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कुछ गलत दिखा रहा है और छुपा रहा है जो उसे नहीं छुपाना चाहिए, तब क्या होगा। इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस नॉट बी कमिटेड, या तो ऑफेंस हो गया है या फिर ऑफेंस नहीं हुआ है। शैल इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 7 years, or if the offense be not committed, which imprisonment or either description for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable for fine। मीन्स अगर ऑफेंस कमिट हो गया है 118 के अकॉर्डिंग तो 7 years की पनिशमेंट है, और अगर नहीं हुआ है तो 3 year की पनिशमेंट है। उसके बाद है सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट ही छुपा रहा है जिसमें उसको उस चीज़ को, उस ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ों को जिसके लिए उसको रोकने के लिए वो ड्यूटी के अनुसार उसको रोकना था, बाउंड था। Whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby the commission of an offense facilitate the commission of an offense which it is duty as such public servant to prevent voluntary concealing by an act or omission or by the use of encryption or any other information hiding tool the existence of the design to commit an offense or make any representation which he knows the first respecting। मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट छुपा रहा है जो चीज़ उसको नहीं छुपानी थी और छुपा रहा है, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तब क्या होगा। और अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है उस केस में क्या होगा। शैल इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, बी पनिश्ड एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि जो इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/2 उसको पनिश किया जाएगा, और विच फाइन एज टू प्रोवाइडेड ऑफेंस, और विद बोथ, या तो उसको फाइन से भी किया जाएगा फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। उसके बाद है इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एक्सेट्रा, और अगर ऑफेंस ऐसा है जो पनिशेबल है डेथ से तो क्या होगा। और इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 year, तो इस केस में 10 year की पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद है इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया गया तो क्या होगा। और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट of the description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment, or with such fine as it provided for the offense for which both। मीन्स अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया गया तो पनिशमेंट उसकी 1/4 तक की हो सकेगी, और या फिर फाइन या फिर दोनों की। उसके बाद आता है सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। मतलब कारावास से दंडनीय अपराध करने की जो भी परिकल्पना है ना, सो उनको छुपाना। मतलब कि जो कोई भी उस अपराध का किया जाना जो भी कारावास से दंडनीय, पनिशमेंट से दंडनीय, कि भाई ठीक है, उसको बनाने के उस चीज़ को छुपाता है, या ऐसा अपराध किए जाने के लिए कोई भी एक्ट करता है, ओमिशन करता है, उसको छुपाएगा या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा, ऐसा कुछ करेगा तो क्या होगा। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड और ऑफेंस नॉट बी कमिटेड, अगर ऑफेंस हो जाता है और ऑफेंस नहीं होता तब। शैल इफ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ
डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4। अगर ऑफेंस हो जाता है तो पनिशमेंट 1/4 होगी। एंड इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 होगी जो भी पनिशमेंट है उसके लिए, और फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन 107 से 120 तक अच्छे से सारे सेक्शन अच्छे से कवर हुए होंगे। आगे के सेक्शन के लिए बने रहिए। थैंक यू।